राज स्टूडियो। आज सुबह किसी माता पिता ने ये मुंबई में सोचा नहीं होगा जब 100 बच्चे वहां पर ऑडिशन के लिए पहुंचे थे। 100 बच्चे राज स्टूडियो में आज सुबह सुबह ऑडिशन के लिए पहुंचते हैं। उस स्टूडियो का भी वीडियो आप देख रहे हैं। उसमें से 80 बच्चों को तो ये शख्स जिसका नाम रोहित आर्या है जाने देता है, लेकिन 17 बच्चों को बताया जा रहा है इसने बंधक बना लिया। अब कल्पना कीजिए कि दिन दहाड़े हुए इस किडनैपिंग केस में उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे मुंबई में रोहित आर्या नाम के शख्स ने बंधक बना लिए थे। लेकिन शाम होते होते अब धीरे धीरे उसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ये बड़ी खबर आपको बताते हुए इस वक्त हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से इस शख्स की अब मौत हो गई है। इस शख्स का आप वीडियो भी देख रहे हैं। उसने आत्महत्या तक की धमकी दी थी। 17 बच्चों को इसने मुंबई में किडनैप कर लिया था और खुद को आग लगाने की धमकी ये शख्स दे रहा था। ये तस्वीरें, ये वीडियो उस शख्स की है। और राज स्टूडियो भी एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये अगर आप देखिए तो यहाँ पर ऑडिशन के लिए बच्चों को भेजा जा रहा था, क्योंकि वेब सीरीज में काम करने के लिए बच्चों का ऑडिशन लिया जा रहा था। लगभग 85 से 100 बच्चे आज सुबह में इस राज स्टूडियो में पहुंचते हैं। उनको वहां पर अपना ऑडिशन देना था और उसके बाद से जो भी जितने बच्चों को रोल मिलता वो रोल मिलता। लेकिन अचानक इस शख्स से ऐसा, अभी देखिए सारी तह खुलनी बाकी है, क्योंकि अभी सिर्फ शुरुआती जानकारी है। कुछ कहा जा रहा है कि इसकी सोच को लेकर कुछ परेशानियां थी, क्या था वो सब अलग बात है, जानकारी पुलिस क्या देती है। लेकिन उससे पहले ही इस शख्स को न्यूट्रलाइज करने की नौबत है। 17 बच्चों की जिंदगी ताक पर थी। इस शख्स ने उनको किडनैप कर लिया था और फर्स्ट फ्लोर पर यह पूरा स्टूडियो है, राज स्टूडियो, जहां पर उसका ऑडिशन चल रहा था उन बच्चों का। और वहीं पर उसने इस शख्स को बच्चों को किडनैप कर लिया। लेकिन अब एक मतलब आप समझ रहे होंगे कि पुलिस के लिए भी कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा कि 17 बच्चों को सुरक्षित छुड़ाना है। बच्चे भी सुरक्षित निकल गए हैं और इस शख्स को न्यूट्रलाइज करने में जब उधर से उसने हमला किया और उसको न्यूट्रलाइज किया गया, गोली लगी, उसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस की गोली में इस आरोपी रोहित आर्या की मौत हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त दीपेश सीधा मुंबई से जुड़ रहे हैं। दीपेश, किस तरह की जानकारी है? क्या वो परिवार के लिए तो मतलब इससे राहत की बात नहीं हो सकती कि उन सबको अब आराम से मतलब राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन रोहित आर्या को किन परिस्थितियों में न्यूट्रलाइज किया गया? क्या वो फर्स्ट फ्लोर में ही स्टूडियो था जहां ऑडिशन हो रहा था, वहीं पर इसको पुलिस ने न्यूट्रलाइज किया, या भागते हुए हुआ? क्या हुआ था, क्या जानकारी है दीपेश? जी अंजना, आज सुबह करीब 10 बजे पिछले 5 दिन की तरह आज भी बच्चे ऑडिशंस के लिए आए थे और मुंबई के पवई इलाके में ये राज स्टूडियो है जहां ये पहली मंजिल पर ये ऑडिशंस हो रहे थे पिछले 6 दिनों से। और आज बच्चे रोज की तरह जब दोपहर को खाना खाने घर नहीं पहुंचे, तब जो बच्चों के अभिभावक थे वो यहाँ पर आए और उनको तब इस सिचुएशन का पता चला, जिसके बाद तुरंत को पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जो रोहित आर्या है उससे बात करने की कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने की स्थिति में नहीं था, बात नहीं सुन रहा था। जबकि पुलिस को आखिरकार जो बाथरूम का रास्ता है इस स्टूडियो का, वहां से फोर्स एंट्री करनी पड़ी और उस फोर्स एंट्री के दौरान पुलिस ने फायरिंग की, क्योंकि उस समय रोहित आर्या के हाथ में एक एयर गन थी, जो कि पुलिस को तब पता नहीं था कि एक एयर गन है या असली गन है। और बच्चों को बचाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक गोली जो है वो रोहित आर्या को लग गई, जिसके तुरंत बाद उसे मुंबई के ट्रॉमा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान जो है रोहित की मृत्यु हो गई। फिलहाल रोहित आर्या को जानने वाला यहाँ कोई नहीं था। जो अभिभावक थे बच्चों के, वो भी सिर्फ पिछले 5 या 6 दिनों से ही रोहित को जानते थे, क्योंकि रोहित ने ये कहकर बच्चों को बुलाया था कि वो एक वेब सीरीज बना रहा है और उसमें वो बच्चों को काम देगा और इसीलिए उनके ऑडिशंस लेने। तो जो आसपास के जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ आए थे ऑडिशन देने के लिए रोहित आर्या को। जब हमने कुछ अभिभावकों से बात करने की कोशिश की ऑफ कैमरा, तो उनका भी यही कहना था कि वो रोहित आर्या को नहीं जानते, वो कौन है ये नहीं जानते। हालांकि जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस का, उसमें ये पुलिस को शायद जानकारी मिलेगी। हो सकता है कि वो फील्ड
फिल्म इंडस्ट्री से या बॉलीवुड से जुड़ा हो, लेकिन अब तक इसके भी कुछ पुख्ता सबूत पुलिस को नहीं मिले हैं, क्योंकि रोहित आर्या को गोली लगी, उसे ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाया गया, उसका स्टेटमेंट पुलिस नहीं ले पाई थी। और अब पुलिस जो है उसके जो मोबाइल है या उसका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उससे पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रोहित आर्या के जान पहचान वाले कौन थे, कोई उसके परिजन थे या कोई उसके दोस्त थे मुंबई में जिनके साथ वो रहता था, जिनके साथ वो संपर्क में था, और तब शायद इसके आगे की कहानी कुछ पता चल सके। लेकिन फिलहाल रोहित आर्या की मौत से पुलिस की जांच में एक बहुत बड़ी बाधा आई है। दीपेश, इससे पहले कि मैं वापस यहाँ पर शो के लिए आऊँ, 2-3 सवाल हैं, जल्दी जल्दी हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने कहा कि वो पुलिस उसको कोशिश कर रही थी समझाने की, क्योंकि उसी क्षणों में उसकी क्या मनस्थिति थी उससे पता चलेगा कि उसकी मंशा क्या थी। क्योंकि अब तो अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो ये समझ में नहीं आएगा उसने क्या किया, क्यों किया। लेकिन क्या उस दौरान जब पुलिस उससे बात कर रही थी तो कुछ समझ में आया पुलिस को कि एक शख्स चाहता क्या था? 17 बच्चों को किडनैप करने के एवज में ही कुछ चाह रहा होगा, वो क्या चीज थी, क्या बोल रहा था वो? जी बिल्कुल, पुलिस से हमने ये बात पूछी कि क्या उसकी कुछ मांगे थी, कुछ स्पेसिफिक डिमांड थी, तो पुलिस ने कहा कि अब तक ये जांच का विषय है, इस पर वो कुछ साफ नहीं बता सकते, खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो कि जब पुलिस उससे बात करने की कोशिश कर रही थी तो वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर में था, वो थोड़ा हिंसक हो रहा था, तो जाहिर तौर पर उस समय जो है वो गुस्से में था। लेकिन ये किस बात का गुस्सा था, क्यों गुस्से में था, इसको लेकर या उसकी क्या मांगे थी, किसी को लेकर गुस्सा था या सिस्टम के खिलाफ उसका गुस्सा था, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस यही पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को मुंबई जैसे शहर में अंजाम देने के पीछे कोई बड़ा ही मकसद हो सकता है, और जाहिर तौर पर पुलिस उस मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस इसका इंतजार कर रही थी कि रोहित आर्या होश में आए, उसका इलाज हो जाए, तब उससे स्टेटमेंट लिया जाए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और इसलिए अब देखना होगा कि पुलिस इन सवालों के जवाब किस तरीके से ढूंढती है। क्या उसके परिजनों से कुछ जानकारी जो है वो सामने आती है जिससे कि पुलिस को मदद हो या इन सारे सवालों के जवाब मिल सके। अंजना, एक बार अगर दर्शकों को हम वीडियो में वो क्या कह रहा है, दीपेश, क्या हमने ये वीडियो सुनाया है और इसमें वीडियो में क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, आज तक के पास ये वीडियो है, जो वीडियो भी हमने चला है, जिसमें वो कह रहा था कि हेलो, जिसमें वो खुद को जलाने की बात कर रहा था, और वो ये कह रहा था कि वो बहुत गुस्सा है, काफी आक्रामक रवैया था उसका जो है वो उस वीडियो में भी नजर आ रहा था। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो पुलिस की टीम जो पहले अंदर गई थी, जिन्होंने पहले उसे बात करने की कोशिश की थी, जो उनसे जानकारी मिल रही है, अगर जिंदा रहा तो मैं करूंगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो।
मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे क्या क्या रोहित आर्या कह रहा है। देखिए, मूल रूप से 3-4 बातें हैं, जल्दी से समझ लीजिए जो अभी तक की मिली जानकारी है और इस वीडियो में जो कुछ वो दावे कर रहा है, जो मांगे कर रहा है। रोहित आर्या मूल रूप से पुणे का रहने वाला ये शख्स है। जो शुरुआती जानकारी इसके बारे में जितनी भी है, उसको तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के कार्यकाल में शिक्षा विभाग से जुड़े एक स्कूल प्रोजेक्ट का टेंडर मिला था। स्कूल के प्रोजेक्ट का टेंडर था। हालांकि रोहित आर्या का कहना है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिलने की वजह से उसने ब्लैकमेलिंग का ये पूरा साधन और तरीका अपनाया। इसीलिए उसने मंत्री रहते हुए कई बार दीपक केसरकर के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था। और अब जब उसको लगा कि ये पैसे नहीं मिल रहे हैं, तब उसने ये तरीका अपनाया और उसके बाद ही ये जो जानकारी आप देख रहे हैं, मतलब ये जो कुछ परिस्थितियां हैं, सोचिए आज क्या उन 17 बच्चों के माता पिता ने आज सुबह कल्पना भी की होगी कि वो जो तैयार करके अपने बच्चे को भेज रहे हैं एक ऑडिशन के लिए, हो सकता है उनमें से कोई बच्चा चुनकर वेब सीरीज में काम करता। उनके लिए ऐसी खबर आई कुछ देर बाद कि उनका बच्चा तो जो वहां पर ऑडिशन ले रहा है उसी शख्स ने किडनैप कर लिया है। बाकी बच्चे तो उसने जाने दिए, 17 बच्चों को उसने वहां पर किडनैप कर लिया। उसके बाद से हाई वोल्टेज टेंशन, आप समझ सकते हैं मुंबई जैसे शहर में ये होना। हालांकि पुलिस ने उसके बाद टाइमली एक्शन लिया, चूंकि इधर का दरवाजा बंद था। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे से वो गए और उसके बाद उस शख्स को न्यूट्रलाइज किया गया है और गोली उसको लगी, लेकिन अस्पताल में उसको अब डेड डिक्लेयर किया गया है। मीनवाइल सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि वो 17 के 17 बच्चे वहां से आराम से बच्चे निकल गए हैं, उनके अभिभावक चले गए हैं।